Hello dear student, welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English Can Ganga. We are here to discuss today class 10th NCERT solutions English first flight and the chapter number 6 is poem Amanda. Amanda के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन और आंसर को लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए इसको लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, ताकि एग्जाम में अच्छा सा मार्क लेके आ सकें आप लोग। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? आपके विचार से अमांडा कितने साल की है, उसकी उम्र क्या है? हाउ डू यू नो दिस? आपको कैसे पता चला ये, यानी आप कैसे जाने? आंसर है, अमांडा इज अबाउट टू 9 और 10 अबाउट ए 9 टू 10 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल। अमांडा 9 से 10 वर्ष की एक स्कूल जाने वाली लड़की है। She is being scolded. She is being scolded for things typical for that particular age. ठीक है, वह जो है इस छोटी सी उम्र में भी छोटी छोटी चीजों को लेकर डांट खाती रहती है, यानी उसे डांटा जाता है। हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इंक्लूड इन हर गुड मैनर्स एंड एटिक्वेट्स। उसके माता पिता उसके माता पिता जो है उसे अच्छी आदतें और अच्छी अच्छे व्यवहार सिखाने के लिए, ठीक है, उसे बार बार जो है डांटते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। अमांडा इज वेरी इनोसेंट एंड इमेच्योर। अमांडा जो है बहुत ही भोली भाली है और इमेच्योर है, अर्थात अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। ठीक है, तो उसके माता पिता हमेशा जो है शिष्टाचार और अच्छी आदतों को सिखाने का प्रयास करते हैं उसे। वह एक जो है इमेच्योर गर्ल है, तो वह अभी नहीं सीखना चाहती। एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपके विचार से एमांडा से कौन बात कर रहा है? ठीक है, एमांडा से कौन बात कर रहा है, आप किसके बारे में ऐसा जानते हैं? एमांडा से कोई बात करता है तो कौन कर रहा है वो? ठीक है, तो वन ऑफ हर पेरेंट इज स्पीकिंग टू हर। उसके माता पिता में से कोई एक उससे बात कर रहा है। ठीक है, उसके माता पिता में से कोई एक उससे बात कर रहा है। 1 मिनट। हाँ, स्पीकिंग टू हर, मोस्ट प्रोबेबली इट इज हर मदर। संभवतः यानी ज्यादा संभावना है कि जो बात करने वाला है वह उसकी माँ है। इन ए ट्रेडिशनल हाउस होल्ड मदर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ ए चाइल्ड। इन ए ट्रेडिशनल हाउस होल्ड मदर, ज्यादातर प्रथा यही है कि एक जो गृहिणी माँ होती है, यानी घर चलाने वाली माँ होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चे का ठीक से ध्यान रखे, यानी बच्चे के हर एक काम में जो है काम के लिए वही उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की ज्यादा होती है। इन दिस केस ऑल्सो, इस केस में भी यही है। द रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शंस सजेस्ट दैट द स्पीकर इज अमेंडाज मदर। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको जो है, जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं अमांडा को, उससे यही लगता है कि वह स्पीकर की जो है मदर है। ठीक है, वह अमांडा की माँ ही है, स्पीकर की माँ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर स्टैंजा 2, 4 एंड 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस, क्यों स्टैंजा 2, 4 और 6 पैरेंथेसिस में दिया गया है, अर्थात जो है पेरेंटेज में दिया गया है, माता पिता के सिद्धांतों पर आधारित है, ये क्यों दिया गया है? आंसर, स्टैंजा 2, 4 एंड 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस। स्टैंजा 2, 4 और 6 पैरेंथेसिस में दिया गया है
बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा, क्योंकि ये अमेंडा के विचारों को व्यक्त करते हैं, यानी ये जो है अमेंडा के थॉट्स पे बताया गया है। ठीक है। दे कैन बी टेकन एज द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड फॉर द इंस्ट्रक्शंस given in stanza 1, 3 and 5. They can be taken as the reaction of the child for the instructions given in stanza 1, 3 and 5. स्टैंजा 1, 3 और 5 में जो एक छोटे से बच्चे को, एक छोटी सी बच्ची को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, वह उनके जो है रिएक्शंस हो सकते हैं, प्रतिक्रिया हो सकती है, प्रतिक्रिया के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। Here there is an alternate sequence of scolding of the mother। ठीक है, पूरे पोएम में जो है एक सीक्वेंस है अपने बच्चे को समझाने का, डांटने का, एक अल्टरनेट सीक्वेंस है। ठीक है, माँ द्वारा बच्चे को समझाने या डांटने का। एंड करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस, और उससे संबंधित जो है रिएक्शंस भी हैं, टू गिवन बाय द चाइल्ड, जो बच्चे ने या बच्चे के द्वारा किया गया है, दिखाया गया है। ऑल्सो पैरेंथेसिस इज यूज्ड हियर टू मेक द रीडिंग ऑफ द पोएम फ्रेंडली। ठीक है, तो जो पैरेंथेसिस है उसका प्रयोग पोयम को जो है पढ़ने के लिए किया गया है, ताकि पैरेंथेसिस का मतलब लघु कोष्ठक में दिया गया, सॉरी, लघु कोष्ठक में दिया गया है ताकि जो है पोयम को फ्रेंडली पढ़ा जा सके। ठीक है, हाँ, मित्रवत फ्रेंडली पढ़ा जाए। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? कोष्ठक, कोष्ठक में दिया गया है, सॉरी ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 एंड 6? स्टैंजा 2, 4 और 6 में स्पीकर कौन है? डू यू थिंक, क्या आपके विचार से, दिस स्पीकर दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजा 1, 3 एंड 5 एंड 7? क्या आपको लगता है कि स्टैंजा 1, 3, 5 और 7 में जो स्पीकर है वह उसकी बातों को सुन रहा है? स्पीकर ऑफ स्टैंजा 2, 4 एंड 6 इज द चाइल्ड अमेंडा। ठीक है, जो स्टैंजा 2, 4 और 6 में बच्ची है वह अमेंडा है, यानी वही स्पीकर है। एंड नो, नहीं, सी इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द स्पीकर ऑफ स्टैंजा 3, 1, 3, 5 एंड 1, 3 एंड 5 एंड 7, एज सी इज लॉस्ट इन ए वर्ल्ड ऑफ हर ओन। नहीं, वह 1, 3, 5 और 7 में जो 1, 3, 5 जो स्टैंजा है, 1, 3, 5 और 7, उसमें जो स्पीकर है वह उसकी बातों को नहीं सुनती है, वह अपनी ही दुनिया में खोई है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ हर ओन का मतलब अपनी ही दुनिया में। हर इमेजिनेशन प्रोवाइड्स हर एन एस्केप फ्रॉम हर सॉरी रियलिटी। हर इमेजिनेशन, अमेंडा की जो कल्पना है, ठीक है, वह वास्तविकता से दूर है, अर्थात वास्तविकता से वो काफी आगे है। ठीक, वास्तविकता से काफी अलग है, दूर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वॉट कुड अमेंडा डू इफ सी वर ए मरमेड? अगर अमेंडा जो है एक मरमेड होती, जलपरी होती, तो वो क्या करती? अमेंडा विशेस टू बी ए मरमेड, शो सी कुड केयरलेसली मूव अलोंग इन ए लैंग्वेज एमराल्ड सी। अमेंडा एक मरमेड बनना चाहती है ताकि वह लापरवाही से, यानी स्वतंत्रता से, बिना किसी परवाह के, एक गहरे जो है छिछले सागर में आराम से घूमती। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, ढीला ढाला, थका हुआ, सुस्त, कमजोर, निस्तेज, यानी ऐसा सागर जो एकदम छिछला होता है, जिसमें लहरें नहीं आती, निस्तेज। ठीक है, उसको लैंग्वेज कहते हैं। सी जस्ट विशेस टू बी कैरीड अवे बाय द ग्रीन सी वेव्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। वो केवल यह सोचती है कि जब समुद्र की छोटी सी लहर धीरे धीरे आती तो वह उसको अपने साथ बहाकर लेके चली जाती, यानी लहर जो है अमेंडा को, मरमेड को बहाकर ले जाती। अमेंडा लॉन्ग्स फॉर ए प्लेस
where she is all by herself, as her happiness is not dependent on any other human being. Amanda longs for a place. अमेंडा उस स्थान पर काफी दिनों तक रहती जहां पर जो है उसके लिए या उसकी प्रसन्नता के लिए, ठीक है, जहां पर उसकी प्रसन्नता स्वयं अपनी होती और वह किसी पर भी यानी किसी अन्य दूसरे पर, मानव प्राणी पर डिपेंड नहीं होती, किसी ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड नहीं होती। हेंस इस प्रकार से सी डिजायर्स टू बी ए मरमेड, वह एक जलपरी बनना चाहती है, बिकॉज फॉर ए चाइल्ड मरमेड इज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर, क्योंकि जो जलपरी होती है वह जो है स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता और वंडर, ठीक है, आश्चर्य का सिंबल होती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इज एमांडा एन ऑर्फन, क्या एमांडा जो है एक ऑर्फन है, अर्थात जो है जिसके माता पिता ना हो उनको ऑर्फन कहते हैं, अनाथ। वाई डथ सी वाई डथ शी से सो, एमांडा ऐसा क्यों कहती है? ठीक है, नो अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमेंडा एक ऑर्फन नहीं है। दो शी विशेस टू बी वन, लेकिन फिर भी वह ऑर्फन जैसा बनना चाहती है, वो सोचती है कि वो ऑर्फन है। शी सो मच स्ट्रेस्ड, वह बहुत ज़्यादा चिंतित है, विद द कंटिन्यूअस नेगिंग ऑफ हर पेरेंट्स एंड द इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी बेटर विदाउट देम, वह जो है अपने माता के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा लगातार डांट खाने की वजह से, नैगिंग की वजह से और अपनी उस कल्पना से कि वह बिना उनके ठीक से रहती या स्वतंत्रता से रहती, खुश रहती, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित है, अर्थात जो है दुखी है। द मेयर प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स अराउंड हर डिप्रेस्ड डिप्रेसेस हर, वह अपने माता पिता को अपने समीप पाती है तो इससे वो जो है डिप्रेसेस यानी डिप्रेस हो जाती है, अर्थात चिंतित हो जाती है। अमेंडा इज ए गर्ल हु सीक्स गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम, अमेंडा ऐसी लड़की है जो एकदम सुनहरी शांति, साइलेंस और जो है मीठी स्वतंत्रता चाहती है, अर्थात जो है उसे स्वतंत्रता बहुत प्रिय है और अकेले में शांति में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। सी विशेस टू रोम अराउंड स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूमना चाहती है, एंड ड्रॉ पैटर्न विथ हर वेयर फीट, और अपने नंगे पैरों से जो है कोई पैटर्न अर्थात निशान बनाना चाहती है। इंडीड इट इज हॉरिबली डिप्रेसिंग दैट अमेंडा एक्सेप्ट बीइंग एन ऑर्फन, ठीक है, वास्तव में अमांडा जो है एक अनाथ बच्चे की भांति रहना चाहती है, यह बहुत ही चिंताजनक है। हॉरिबली का मतलब बहुत अधिक चिंताजनक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज इट से? क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल, व्हाई डज शी वांट टू बी रेपुंजल, क्या आप जानते हैं रेपुंजल की कहानी, यानी कहा रेपुंजल की कहानी क्या होती है और वो रेपुंजल अर्थात अमेंडा रेपुंजल क्यों बनना चाहती है? ठीक है, स्टोरी ऑफ रेपुंजल, रेपुंजल्स स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर लाइफ ऑन ए टावर, रेपुंजल was made to live on a high tower by a witch, ठीक है, ये WITCH लिखा है, इसका मतलब होता है जादूगरनी, जादूगरनी। रुपेंजल जो है, रुपेंजल की कहानी उसके जीवन से संबंधित है, जो कि रुपेंजल जादूगरनी की सहायता से या जादूगरनी की वजह से एक ऊंचे से बिल्डिंग में सबसे ऊपर निवास करती है, अर्थात ऊंचे टावर पर रहती है और वो ऊंचा टावर जादूगरनी के द्वारा बनाया गया होता है। शी इवेंचुअली गॉट यूज टू लिविंग देयर, ठीक है, वह वहां पर रहती है, सी वॉज रहती थी, सी वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश थी, एंड सेटिस्फाइड विथ हर लाइफ, और अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थी। रेपुंजल हैड वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर, रेपुंजल के बाल बहुत लंबे और सुनहरे सुनहरे थे, यूजिंग विच द विच यूज टू पे हर ए विजिट, और जो है जिसके कारण जो जादूगरनी थी वह उसके पास उसे देखने जाया करती थी। द फेट ऑफ रेपुंजल टुक ए टर्न व्हेन वन डे
ए प्रिंस केम टू मीट हर यूजिंग हर हेयर। ठीक है, एक दिन रुपेंजल का भाग बदला जब उससे एक प्रिंस, एक राजकुमार उससे मिलने आया और उसके सुनहरे बालों को देखा। द विच हैड पनिश्ड बोथ ऑफ देम। उस जादूगरनी ने उन दोनों को दंडित किया, यानी उन दोनों को अलग करके उनको दंडित किया। फाइनली दे मेट आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स। और बाद में 2 वर्ष बाद वे दोनों मिले। ओनली टू बी यूनाइटेड फॉर एवर दिस टाइम। और इस बार जब वो मिले तो वो दोनों एक साथ रहना चाहते थे, हमेशा के लिए एक साथ रहने के लिए मिले। एमांडा विशेस टू लिव लाइक रेपुंजल। एमांडा रेपुंजल की तरह रहना चाहती है ऑन ए हाई टावर अवे फ्रॉम एवरीवन। सबसे दूर एक बहुत ऊंचे से स्थान पर रहना चाहती है। शी सीक्स पीस एंड हार्मोनी। वह शांति चाहती है और हार्मोनी चाहती है, मतलब वह शांति चाहती है पूरी तरीके से, ठीक है, शांत में रहना चाहती है। दैट इज द रीजन, यही कारण है अमांडा विशेस टू बी लाइक रेपुंजल। अमांडा जो है रेपुंजल की तरह रहना चाहती, होना चाहती। However, she also makes a point that in order to avoid being disturbed, she would never let her hair down for anyone to climb to her। ठीक है, शी ऑल्सो मेक्स ए पॉइंट, और वह यह भी बताना चाहती है कि वह अपने बड़े बड़े बाल उस टावर पर नीचे नहीं गिराना चाहती है ताकि कोई पकड़कर उनको उस टावर पर चढ़ जाए। शी नीड्स नो वन टू मेक हर लाइफ हैप्पी। वो ये नहीं चाहती है कि कोई दूसरा आकर उसके जीवन को खुशहाल बनाए, ठीक है, वो स्वयं खुश रहना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट डज द गर्ल yearn फॉर। ठीक है, लड़की जो है किस बात के लिए, यानी किस बात की लालसा रखती है। यर्न का मतलब होता है लालच करना या लालसा। लड़की किस बात की लालसा रखती है। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। ठीक है, इस कविता से अमांडा के बारे में आपको क्या पता चलता है। आंसर, ए गर्ल लाइक अमांडा एयर्न्स फॉर फ्रीडम। एक लड़की जो अमांडा की तरह है वो स्वतंत्रता और जो है अपने लिए किसी स्पेस, अर्थात किसी ऐसे स्थान की लालसा रखती है जहाँ पे किसी भी प्रकार का हिंड्रेंस ना हो, रोका टोकी ना हो। सी इज इनकेपेबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ हर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता के एक्सपेक्टेशंस को, आशा को, ठीक है, पूरा करने में सक्षम नहीं, इनकेपेबल है। अमांडा इज नो लेस देन ए सिंबल फॉर ऑल द चिल्ड्रन। अमांडा जो है उन सारे बच्चों के लिए एक प्रतीक के रूप में है। हु फेस सिमिलर फेट इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास। जो इस तरह के, ठीक है, इरेस्पेक्टिव फेट को फेस करते हैं, यानी इस तरह के भाग्य को, जो है इस तरह का भाग्य होता है जहाँ पर उन्हें क्लास, कलर और नेशनैलिटी, यानी वर्ग, उनका रूप, कलर, शरीर का कलर और राष्ट्रीयता की भेद भावना, यानी राष्ट्रीयता से संबंधित भेद भावना के समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज डिमांड ए सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर from the individuals and the training to produce such beings at a very young age। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती हैं उसमें जो है एक निश्चित प्रकार के व्यवहार की मांग होती है इंडिविजुअल से, अर्थात स्थानीय, मतलब प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग प्रकार की व्यवहार करने की आशा होती है, ठीक है। और जो है इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ऐसी बातें सिखाई जाती हैं कि ये करो, ये मत करो, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह से बहुत छोटे बच्चों को। पेरेंट्स इग्नोर द इनोसेंस एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ देयर चिल्ड्रन। और जो माता पिता होते हैं वह अपने छोटे छोटे बच्चों के इस तरह के जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल को बिना समझे हुए और उनकी अबोधता को बिना समझे हुए उन्हें हमेशा इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। एंड देयर बाई द यंग एंड्स अप किलिंग
देयर इमेजिनेशन एंड थॉट्स। और इस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनका विकास, ठीक है, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने सोच, अपने विचारों को मारते हुए, खत्म करते हुए ही उनका जीवन बढ़ता है, अर्थात वे बड़े होते हैं, अर्थात वे अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी खुद की सोच के ऊपर अपना विकास नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द लास्ट स्टेंजा, अंतिम स्टेंजा पढ़ो। डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? क्या आपके विचार से अमेंडा जो है मूडी है? मूडी अर्थात जो है क्या बोलते हैं मूडी को, कि कुछ भी मन में जो आए वो करे। और सल्किंग यानी रूठने वाली लड़की, रूठना, सल्किंग का मतलब होता है रूठना। नो अमेंडा इज नीदर सल्किंग नॉर मूडी, ना तो अमांडा मूडी है और ना ही रूठने वाली लड़की है। सी इज सिंपली नॉट इंटरेस्टेड एनफ इन द नैगिंग बिजनेस ऑफ हर पेरेंट्स। बस सामान्य सी बात यह है कि वह अपने माता पिता के, ठीक है, जो उनका नैगिंग बिजनेस है अर्थात रोका टोकी है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को वो मानना नहीं चाहती। अमांडा केयर्स मोर अबाउट हर इमेजिनेशन। अमांडा ज़्यादातर अपनी कल्पनाओं में व्यस्त रहती है। एंड थॉट, और अपने विचारों में। प्रोसेस ओवर द मैनर्स ऑफ हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनक्यूलिकेट इनटू हर, यानी वह अपने माता पिता के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और उनके सिखाए गए मैनर्स के बदले में जो भी वो सिखाते हैं, इनक्यूलिकेट करते हैं, उनके बदले में वह अपने विचारों, अपने इमेजिनेशंस अर्थात अपनी कल्पनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देती है। ठीक है, तो संभवतः ये अंतिम क्वेश्चन है। यस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। और आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आप लिखिए और आंसर को समझते हुए लिखिए, नोट्स बनाइए, याद करिए, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छा खासा अंक प्राप्त हो। ठीक है, चलते तो आज की क्लास यहीं तक। लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।